भारतीय जनता पार्टी के जो सक्रिय सदस्य भिवानी विधानसभा के हैं, वो कार्यकर्ताओं का आज हमने सम्मेलन रखा है। और इस सम्मेलन में हमारे जो पार्टी की नीतियां हैं और जो पुराना संगठनात्मक इतिहास रहा है हमारा, सरकार की जो उपलब्धियां हैं, इस प्रकार के विषयों पर हमारे यहाँ पर जो 3 वक्ता हैं वो अपने अपने विचार रख रहे हैं। और इसका उद्देश्य एक ही है कि पार्टी के सक्रिय सदस्यों को इस प्रकार की जानकारी से सभी अवगत हो जाएं और उनके ध्यान में ये चीज़ आ जाए कि पुराने इतिहास में अब हमने किस प्रकार से पार्टी का गठन किया, किस प्रकार से पार्टी को चलाया, संगठन और सरकार में हमने किस प्रकार से सामंजस्य बैठाना है, हमारी पार्टी के जो फैसले हैं, जो हमारी सरकार में मोदी जी के फैसले हैं, प्रदेश के नायब सैनी जी के और उससे पहले मनोहर लाल जी के जो फैसले हैं वो कौन कौन से इस प्रकार के फैसले, इन सभी विषयों पर हमारे ये सम्मेलन जो सक्रिय सदस्यों का आज है। और आज ही हमारा भिवानीखेड़ा का सम्मेलन है। कल हम तो शाम में सुबह करेंगे, लोहारू को दोपहर में रखेंगे। और इसके बाद में गांव चलो अभियान है हमारा, बस्ती चलो अभियान, जो शहर के अंदर वार्ड है हमारे उनके अंदर अभियान है 3 दिन का। और 14 तारीख को अम्बेडकर जी की जयंती है, उससे पहले हमारा सफाई अभियान भी चलेगा 13 तारीख की शाम को। और 14 तारीख को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में हिसार के अंदर आ रहे हैं। वहाँ पर हम सब लोग भिवानी जिले के सभी कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाकर उनका स्वागत करेंगे। और वो एयरपोर्ट की सौगात दे के जाएंगे हमें हिसार में नरेंद्र मोदी जी। और इसके बाद भी हमारे अम्बेडकर जी के कार्यक्रम जो हैं 3, 4, 5 दिन तक लगातार वो चलेंगे। कितना फ़ायदा मिलेगा हिसार के अंदर एयरपोर्ट खुलने के बाद? तो जो भी चीज़, कोई नई चीज़ आती है तो हर चीज़ से कोई फ़ायदा मिलेगा। अभी शुरुआत हुई है और शुरुआत में धीरे धीरे हिसार क्षेत्र, क्योंकि दिल्ली में ज़्यादा बर्डन है हवाई पट्टी पे, हमारे जो हवाई अड्डा है उसको धीरे धीरे स्थानांतरण करते रहेंगे। और हिसार जैसे ही अभी डेवलप हो चुका है और धीरे धीरे उस पर सारा कुछ हिस्सा इसमें देंगे, तो इस प्रकार से धीरे धीरे सारी चीज़ें बढ़ेंगी। समस्या के लिए कल हमारी बैठक थी, हमारे यशस्वी सांसद और मैं, हम दोनों थे। और हमने पब्लिक हेल्थ के एससी के साथ में हमारे साथ सीएमओ भी था, पानी की गुणवत्ता की भी हमने ध्यान में रखे हमने बातें की। वहाँ पर लगभग 2-2.5 घंटे मीटिंग चली। उसका अल्टरनेटिव भी, क्योंकि गर्मियों का समय, इस समय में पानी कम होता है, उसके लिए हमने बात की। और हमारे एमपी साहब ने भी वहाँ पर बात रखी अपनी स्टेट में, और वहीं से पूछा भी कि हमारे जो पानी मिलना है वो किस प्रकार से हमें बढ़ के मिल सकता है और किस प्रकार से अब जब हमें पानी की राशनिंग करनी है, किस प्रकार से हमारे जो पानी कम मिलेगा उसकी व्यवस्था के लिए अल्टरनेटिव क्या होंगे, टैंकर कैसे देंगे, कैसे पहुँचाएंगे, कमेटी की जो व्यवस्था है हमारी और पब्लिक हेल्थ की जो सारी व्यवस्थाओं पर ध्यान किया गया। देखिए, पूरे हरियाणा प्रदेश में जैसे भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता का अभियान चला था, उसमें हमारे सक्रिय कार्यकर्ता जो बने हैं उन सब का ये सम्मेलन जो है जिला स्तर पे भी और विधानसभा स्तर पे भी, ये पूरे प्रदेश में हो रहा है। हमारे यहाँ भी आज 2 विधानसभाओं के इस तरह के कार्यक्रम है, जो अभी भिवानी विधानसभा का चल रहा है और 2 बजे बवानीखेड़ा विधानसभा का है और कल बवानीखेड़ा और लोहारू का। तो चारों 2 दिन के इस अंतराल में हमारे चारों विधानसभा के ये कार्यकर्ता जो सम्मेलन है ये संपन्न होने जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतरीन तरीके से सघन जनसंपर्क अभियान चला करके लोगों को पार्टी के साथ जोड़ा था सदस्यता अभियान के तहत। और उसी के तहत ही भारतीय जनता पार्टी आज हम कह सकते हैं कि 14 करोड़ सदस्यों की पार्टी है, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री मोहन लाल बड़ोली जी के नेतृत्व में प्रत्येक कार्यकर्ता संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ा रहा है। और जितने भी कार्यक्रम आते हैं पार्टी के, चाहे अभी पार्टी का हमारा स्थापना दिवस गया है, आने वाला हमारा 14 तारीख का कार्यक्रम है भीमराव अम्बेडकर जी की जो जयंती है, जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में अपनी महती भूमिका अदा की। और उस दिन माननीय प्रधानमंत्री हरियाणा की धरा पर आ रहे हैं, हिसार में एक बहुत बड़े एयरपोर्ट का उद्घाटन वो करेंगे। तो ऐसे ही 2 अलग अलग कार्यक्रम है, यमुनानगर में भी एक कार्यक्रम रहने वाला है। तो प्रधानमंत्री जी हरियाणा की धरा पर आ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनका भी बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मैडम, आंकड़ों की तो देखिए, 50 लाख का हमने सदस्यता का टारगेट पूरे प्रदेश का रखा था और उस 50 लाख के टारगेट को हरियाणा ने अचीव किया और 2 लाख का टारगेट भिवानी जिला को दिया गया था, जिसके नज़दीक हम लोग पहुंच गए थे। लगभग हमने उस टारगेट को पूर्ण कर लिया था। तो यहाँ पर बहुत बेहतरीन तरीके से हर वर्ग, जाति, धर्म, संप्रदाय से हमने लोगों को जोड़ा है और पार्टी के साथ बड़े उत्साह के साथ लोग जुड़े भी। जिलों का गठन हो चुका है और उसके बाद अभी प्रदेश का
अध्यक्ष जो है वो चुना जाना है। और ये भारतीय जनता पार्टी है, इस भारतीय जनता पार्टी में किसी परिवार की या कोई ऐसी जाति धर्म देखकर कोई इस तरह के चुनाव नहीं होते हैं। ये संगठन के कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता हो वो कोई भी चुना जा सकता है, कोई भी अध्यक्ष हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि जी समय का भी मैं कह सकती हूँ बहुत जल्द ही इसकी घोषणा पार्टी लेवल पे होने वाली है। हमारा कार्यकर्ता जो भी जहाँ भी बैठा है वो इस बात को समझे और आगे बढ़ने के लिए प्रयास करे। तो 2 दिवसीय ये कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या किस प्रकार से कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 200 के करीब कार्यकर्ता इस हॉल में उपस्थित हैं और हम ये मानते हैं कि आने वाला समय में हमारा जो भी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उससे वे लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी की जो हमारी सिस्टम है उसको आगे बढ़ाने के लिए जन के पास जाके प्रचार भी करेंगे। सर हरियाणा पूरे हरियाणा कब तक चुनाव संभावित है? जो संभावित है कि अगले जो अप्रैल का मंथ है पूरा, इसमें ये बात पूरी हो जाएगी, जिससे कि पार्टी का नया हमारा प्रदेश का अध्यक्ष और उसके अलावा उसके साथ जो भी महामंत्री बनाए जाएंगे वे सारे हम इस योजना में अप्रैल माह में के पूरा करते हैं। तो सर ऐसा मानता हूँ कि जैसे जैसे हमारी पार्टी आगे बढ़ रही है, इसका विश्व स्तरीय है और सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हमारी बीजेपी पार्टी स्थापित हुई है और आने वाले समय में हम इसको और गति से बढ़ाने का काम करेंगे। और जो कार्यकर्ता है वो अपने अपने सभी स्थानों पे जाके बात भी कर रहे हैं और कुछ नए कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए देखने को मिले। सर अभी तक हमने 1000 के करीब नए कार्यकर्ता इससे जुड़ेंगे जो कि जो सक्रिय सदस्य बनेंगे और सक्रिय सदस्य के नाते से हम उनको पार्टी में जिम्मेवारी भी दे रहे हैं और उनको अपना लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कहा गया है। कम से कम 50 सदस्य एक सक्रिय कार्यकर्ता बढ़ा रहा है और इस मामले में हम और सभी पार्टियों से बहुत आगे हैं। ये जो प्रयास है ना, इसके लिए डे बाय डे प्रयास चल रहे हैं और जिस गति से ये काम होना चाहिए उस गति से हमारे अधिकारी और हमारे राजनेता मिलके ये काम कर रहे हैं। सर पानी की राशनिंग जो हुई है उसमें हम जनता को सुविधाएं देने के लिए एक वक्त का जैसे कटौती की गई है उस सब को हम फिर से रेवेन्यू करके और अच्छी मात्रा में हम पानी उपलब्ध करवाएं, जिससे पीने के पानी और मवेशियों का पानी जल्द से जल्द उपलब्ध हो, इसके लिए प्रयास है।